जो है वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या इंस्टॉलमेंट पर बाइक खरीदना हलाल है या हराम, या हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम इंस्टॉलमेंट पर बाइक ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। लाइक अगर बाइक जो है वो 70,000 की है तो हम 5,000 सालाना साल के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करते हैं। 2 साल का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10,000 पे करना होगा। तो क्या ये ठीक है या नहीं? देखिए बात सुने, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कोई यार दीनी या मजहबी इंसान तो हूँ नहीं कि जो मैं आपको इस बारे में क्लियर एंड कट बात कर सकूं। लेकिन जहां तक जो है मुझे नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप किसी स्कॉलर से, इस्लामिक स्कॉलर से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपने नॉलेज के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है या जो मेरे नॉलेज में है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले रमज़ान की आप सबको मुबारक हो। तो रमज़ान मुबारक आ गया और इंशाअल्लाह इस बाबरकत महीने में इस वबा का, कोरोना वायरस का भी खात्मा हो जाएगा। लेट्स जंप टू द वीडियो। सबसे पहले तो आपने मेरी कटिंग के हवाले से बताना है यार। मैंने छोटे छोटे बाल करा लिए, मैं ऐसे बाल करवाता नहीं हूँ कभी भी। तो कैसी लग रही है छोटी कटिंग, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, तो ताकि मैं फिर सोच सकूँ कि यार मुझे छोटे बाल रखने चाहिए नहीं। फ्रेंड्स, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई क्या इंस्टॉलमेंट पे बाइक लेना हराम है या हलाल। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पहले ही आपको बता चाहूँ कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में मैं आपको वो बताऊँगा, वो नॉलेज शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले सुजुकी की तरफ आ जाते हैं। सुजुकी ज़ीरो मार्कअप पे आपको जो है वो बाइक्स देती है। वो कोई भी आपसे चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं करती। अगर 1,70,000 की बाइक है तो आपको 1,70,000 की ही मिलेगी, चाहे आप नगद पे ले लें चाहे आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें। तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की आपको परेशानी लेनी है कि भाई ये हलाल है या हराम है या लेनी चाहिए। सिंपली बात है कि जितने की बाइक आपको इंस्टॉलमेंट पर पड़ रही है उतनी की ही बाइक आपको विदाउट इंस्टॉलमेंट पे भी पड़ रही है। तो इस चीज़ में तो आपको कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ये आ जाती है कि कुछ शोरूम्स वाले आपको ऑफर्स करते हैं कि यार अगर आप विद इन 6 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स, यानी कि आप 50,000 बाइक का एडवांस दे दें और बाकी जो 50,000 अभी फर्स्ट लाख की बाइक है तो 50,000 जो रिमेनिंग है वो आप विद इन 2 मंथ्स दे दें। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी सिंपली कोई इशू नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। है क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें ऐसा किया जा रहा है कि आप बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उसके ऊपर जो है कोई भी चीज़ परचेज़ कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर या किसी भी तरह से नगद में परचेज़ कर लेते हैं और बैंक को वहाँ पर पेमेंट करते रहते हैं। तो उसमें बैंक ने शर्त रखी है अगर आप विद इन 6 मंथ्स के अंदर पेमेंट्स कवर कर देते हैं तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मिल जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप बैंक को 6 मंथ्स के अंदर अंदर कवर कर देते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते तो मेरे ख्याल में इस ऑफ़र को भी सिलेक्ट करना ठीक होगा और इस ऑफर्स के थ्रू भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। और बहुत से लोग इस ऑफ़र का यूज़ कर कर जो है वो परचेजिंग कर भी रहे हैं। इस तरह परचेजिंग करना भी किसी हद तक ठीक है। तो आप इस तरह जो है अपनी कोई भी चीज़ परचेज आ जाती है। इजारा की कंडीशन, इजारा में ये होता है कि आप एक चीज़ को एज ए रेंट के तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक फाइनेंसिंग में ये होता है, इस्लामिक बैंक में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि भाई आप एक चीज़ का रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ 70,000 की है तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में एज ए रेंट के तौर पे कर रहे हैं। जैसे ही उसका रेंट पूरा हो जाएगा तो आपकी वो चीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत से लोग ठीक मानते हैं और ये चीज़ ठीक मानी जाती है। तो इसके थ्रू भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की भी अगर आप कोई परचेजिंग करते हैं इंस्टॉलमेंट पर तो आपको किसी किस्म का इशू नहीं है, आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो फाइनली आजकल जो चलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप एक बाइक लेते हैं विद इन 6 मंथ्स में अगर उसकी इंस्टॉलमेंट उतारते हैं तो वो आपको 70,000 की पड़ती है। अगर वो बाइक 65,000 की है और विद इन साल के अंदर उतारते हैं तो 75,000 की, 1.5 साल में उतारते हैं 80,000 की और 2 साल में उतारते हैं तो 85,000 की, यानी कि 85,000 की। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर इसको लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप विद इन 6 मंथ्स के अंदर जब
उसको 65,000 की चीज़ को 70,000 पे कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स के बाद में भी पॉसिबल है कि उसकी प्राइस वैसे ही 70,000 हो जाए और साल बाद उसकी प्राइस वैसे ही 80,000 हो जाए। तो आपने क्या उसमें लॉस बेयर किया? सबसे पहली बात तो सोचने की है। और दूसरी इसमें कंडीशन ये होती है कि देखो, आप एडवांस में तय कर लेते हैं एक बात कि भाई मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा, यानी कि 65,000 की चीज़ को मैं साल में 70,000 में दूंगा, तो आपने पहले ही तय कर लिया, दोनों पार्टीज़ ने तय कर लिया। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी ऐसी गलत बात नहीं है, क्योंकि एडवांस में तय हो गया कि भाई मैं आपको ये चीज़ 70,000 में दूंगा। हाँ, इसमें एक चीज़ गलत है कि आपने 74,000 में तय कर लिया था और एट द टाइम 1 ईयर के बाद जो है कीमत जो है बाइक की 75,000 हो गई, तो या 6 मंथ बाद 75,000 होगी और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का था, तो वहाँ पर आपको जो है वो बाइक वाला कहता है कि भाई बाइक की कीमत बढ़ गई है तो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा। अगर ऐसा कुछ करता है तो वो रॉन्ग है, उससे आपने बचना है। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि यार पहले आपका तय हो गया कि भाई साल के अंदर 75,000 रुपीज़ जो है आपको पे करने होंगे 65,000 की बाइक पे, तो ये आपका पहले ही तय हो गया, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इस तरह की परचेजिंग आप कर सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ दी लोग जो आपके उलमा कराम हैं वो भी इस चीज़ को ठीक मानते हैं। बाकी इस बारे में डिटेल से अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो वो आप किसी उलमा कराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक नॉलेज था मैंने आपको शेयर किया कि इंस्टॉलमेंट की इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप परचेजिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी मालूमात पहुँच सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।